ईरान इजराइल से हमले का बदला लेगा और ये 100% तय है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिशोध लेने के मूड में है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को खत्म करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं उससे खामेनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के बारे में आपको बताते हैं। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकाने पर ब्लास्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में हमले को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपने स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावर भी एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है और फिदाइन हमलों को भी काम पर लगा दिया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क भी सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट पर मुहर उस वक्त लग गई जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। इजरायली सेना ने ईरान में ज़बरदस्त हवाई हमले किए और इजराइल में ईरान के फिदाइन हमले शुरू हो गए। तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की और ये घटना तेल अवीव के ग्लितौत सैन्य बेस के पास हुआ और शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया और इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हुई है। 50 से ज़्यादा जवान घायल हुए हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इससे मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर मौके पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया है और इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ है उसे ईरान के फिदाइन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला करेंगे और इनके टारगेट पर इजरायली दूतावास हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल का ये जाल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बिछाई थी। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। अमेरिका ने साल 2020 में हत्या कर दी थी कासिम की और ईरानी स्लीपर सेल को कौन फंड देता है ये भी अहम सवाल है। दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावरों को ईरान के कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर ज़रूरी चीज़ कुद्स फोर्स ही मुहैया करवाती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे हैं। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले का फैसला किया है तो कानी अपने काम पर लग गया है। सूत्र बता रहे हैं कि तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहा है, हमले के लिए उन्हें टारगेट बता रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने जा रहा है और इस चरण का नाम है आत्मघाती हमला। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा जख्म दे देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।